हेलो फ्रेंड, फार्मेसी प्लस में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी, जो हमारा डिप्लोमा बी फार्म फार्म डी में हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। जनरल फार्मेसी में क्या पहले होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद से हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, उसके बाद एसेंशियल ड्रग्स से बहुत सारे आगे के हम पढ़ते रहेंगे, बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कैसे काम क्या होता है उसके हिसाब से। जैसे कि हम देख रहे हैं, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले फार्माकोलॉजी इज साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इन देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी क्या है? हमारा साइंस है जो क्या स्टडी करती है, किसका? फार्माकोलॉजी ड्रग की स्टडी करती है, जो इंटरेक्शन करती है किसके? ह्यूमन बीइंग पर, एनिमल पर, लिविंग सिस्टम सारे पर। उसके हिसाब से हम फार्माकोलॉजी का बात कर रहे हैं कि ग्रीक वर्ड में क्या होता है। वर्ड क्या है, क्या मतलब? फार्मा मतलब, फार्माको मतलब ड्रग या एक्टिव प्रिंसिपल, लॉजी मतलब स्टडी। हम फार्माकोलॉजी के ड्रग का स्टडी कर रहे हैं हिसाब से। हम ड्रग क्या बात कर रहे हैं, ड्रग क्या होती है? ड्रग इज सब्सटेंस यूज इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। हम डब्ल्यू एच के हिसाब से बात करेंगे कि ए ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोड्यूस दैट यूज फॉर द इंटेंट टू बी द मॉडिफाइड एक्सप्लोर्ड फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। मतलब कि ड्रग हम सब्सटेंस बात करें डायग्नोसिस के लिए, रोकने के लिए डायग्नोसिस होता है, तो टेस्ट सब हिसाब से प्रिवेंशन करते हैं, जो हम रोकते हैं, ट्रीटमेंट कौन मेडिसिन क्या देना है डिजीज के हिसाब से। तो हम यही बात कर रहे हैं कि हाँ, डब्ल्यू बताया कि फिजियोलॉजी सिस्टमिक होता है कि पैथोलॉजी क्या स्टेट में हो रहा है, क्या हम ड्रग कौन सा डिजीज में कौन ड्रग देंगे, क्या यूज होगा, क्या मोड एक्शन है, सारे इंट्रैक्शन क्या होते हैं, सब हम पता चलेगा, बेनिफिट क्या है हमारा। ठीक है, रेसिडेंट मतलब कौन पर्सन क्या इफेक्ट होगा, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हम बात कर रहे हैं इसका टर्मोलॉजी और स्कोप के हिसाब से। ठीक है, कि हम टर्मोलॉजी क्या है, स्कोप क्या है हमारा। क्या है? फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक क्या है? इज द स्टडी of the absorption, distribution, metabolism, excretion of the drugs. Therefore, what body does to drug, मतलब काइनेटिक की मतलब क्या? फार्मा मतलब ड्रग, हमारा मूवमेंट, ड्रग का मूवमेंट क्या हो रहा है हमारा बॉडी में, काम क्या कर रहा है। तो क्या है, जब हम बॉडी में ड्रग जाती है तो क्या काम करे, मूवमेंट क्या है? हम पहले एब्जॉर्प्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर एक्सक्रीशन से ड्रग निकल जाएगा। फिर फार्माको डायनेमिक, डायनेमिक मतलब स्टील, फार्माको मतलब ड्रग। तो is the study of effect of drugs on the body and their mechanism of action. Therefore, what the drug does to the body, ड्रग क्या बॉडी पे क्या कर, मैकेनिज्म क्या कर रही है, क्या हो रहा है अंदर, क्या इफेक्ट कर रही है ड्रग का बॉडी पर, इसके हिसाब से बात करते हैं। थेरेप्टिक्स क्या होती है? जो हमारा थेरेप्टिक होती है, जो डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। थेरेपी होती है कि हम यूज करते हैं ड्रग, कोई ड्रग हम यूज कर रहे हैं, प्रिवेंशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद से डिजीज के हिसाब से बात करते हैं। टॉक्सोलॉजी, टॉक्सोलॉजी क्या होती है? डील्स विद द एडवर्स इवेंट ऑफ ड्रग, एडवर्स इवेंट ऑफ ड्रग हो उसके हिसाब से, एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन। हम पॉइजन के बात कर रहे हैं, डिडिकेशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन के। मतलब टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक को मतलब पॉइजन। लो जो है हम पॉइजन की बात कर रहे हैं, क्या होता है हमारे ड्रग का, क्या एडवर्समेंट होती है। ठीक है, साइड इफेक्ट होती है, डेडिकेशन क्या प्रिवेंट रख सकते हैं, कि ट्रीटमेंट क्या पॉइजन से हो सकता है, इससे भी यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड है उसका, कीमोथेरापी। कीमोथेरापी मतलब हमारा क्या होता है, यूज करते हैं केमिकली को, फॉर किसके लिए, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन के, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन के लिए जो आती है। ठीक है, उसके बाद यूज करते हैं केमिकल कंपाउंड की, ट्रीट करेंगे आप यानी कोई भी डेज के हिसाब से। फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या है? ग्रीक में फार्माको मतलब ड्रग, पीपीएम में ड्रग का बनाने के हिसाब से। और फिर हम पब्लिकेशन करते हैं जो कंटेनिंग करेंगे, लिस्ट ऑफ ड्रग आती है हमारा, मेडिसिन प्रिपरेशन क्या होता है, यूज करेंगे, फॉर्मेशन होती है, प्रिपरेशन करते हैं ड्रग का। ठीक है। अब जैसे हर स्टेट में हमारा, सॉरी हर कंट्री में हमारा फार्माकोपिया गाइडलाइन होती है। हमारा इंडियन फार्माकोपिया आईपीयू बोलते हैं, ब्रिटिशियन का
फार्माकोपिया बी भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया यूएस भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम फार्मेसी। फार्मेसी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशंस, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। इट also include collection, isolation, purification, synthesis and standardization of medicinal substance। मतलब फार्मेसी क्या बात करता है कि आइडेंटिफाई करता है, कुछ ही आइडेंटिफाई क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है, कंपाउंडिंग कर रहा है, क्या इसका ये जैसे पाउडर है, उसके बाद से सस्पेंशन है, सब उसका सबसे हमें सोटिक्स में पढ़ा था। और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग क्या है कि हमारा ड्रग का डिस्पेंस कर दवाई कहाँ बेचनी है उसके हिसाब से कलेक्शन कर रहा है, क्या है एक्सट्रैक्ट कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है, उसको प्यूरिफिकेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, और मेडिसिन का। नेक्स्ट है आपका ओवर द काउंटर। क्या है? ओटीसी। ड्रग आर द ड्रग दैट कैन बी सोल्ड टू ए पेशेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कि पेशेंट को हम बेच सकते हैं बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल और रेंटिनिन। पैरासीटामोल ऑलरेडी आपको पता होगा कि फीवर के लिए होता है और पेन के लिए। रेंटिनिन क्या है कि हमारा हार्ट बर्न जलन हो रहा है कुछ को, उसके बाद इनडाइजेस्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्या है? इट एविडेंट द फार्माकोलॉजी एक्शन ऑफ ड्रग प्रिफर्ड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। रूट ऑफ एडमिशन के लिए हमारा बात कर रहा है। और यहाँ अनसेफ ड्रग डोज रेंज। ठीक है। उसके हिसाब से इन द ह्यूमन बींग या बाय द क्लिनिकल ट्रायल। जैसे बात कर रहा है कि हम क्लिनिकल फार्मो क्या है कि हम फार्माकोलॉजी एक्शन कर रहे हैं, क्या मोड ऑफ एक्शन है उसका। ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या दे रहे हैं, जैसे कि हम ओरली दे रहे हैं, आईवी दे रहे हैं, आईएम दे रहे हैं, सब कैसे आप दे रहे हैं, किस तरफ दे रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सब्स्टिट्यूट, सब बड़ा बहुत सारे हैं चीज़ें। ठीक है। और सेफ डोज में क्या है आपको, कितने हम डोज दे रहे हैं, ओडी बीडी में कितना हमको डोज, सेफ्टी हमारा क्या है, सेफ क्या है, हम जो मेडिसिन खा रहे हैं वो क्या हमारा क्या काम है, उसका सेफ क्या है। ज़्यादा खाएंगे तो टॉक्सिटी होगा या एडवर्स इवेंट होगा, जो भी है इन द ह्यूमन बीइंग पे। हम जब क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, जो क्या होता है कि हमारा जो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 का हम बात करते हैं कि ट्रायल होती है हमारे ड्रग का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। मेन ड्रग कैन बी सोल्ड ओनली ऑन processing a doctor prescription. Such as prescription are classified as Schedule H drug as per the Drug and Cosmetic Act of India। मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होता है कि हम जैसे कि ऑलरेडी हमको पता है कि हम डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं दवाई के हिसाब से ये चीज़ प्रॉब्लम है। जब हम डॉक्टर क्या है कि हम वही ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद बोला है क्लासिफिकेशन आर द क्लासिफाइड इन। जो क्लासिफिकेशन होता है शेड्यूल एच में हम पढ़ना होगा ड्रग, जो हम जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ इंडिया, हमारा जो स्टूडेंट में पहला ही चैप्टर है, इस हिसाब से बात करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि डाइपेजिम एंडनॉल एंड एंटीबायोटिक के हिसाब से। ठीक है। आपका ये हो गया टर्मोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या है हिस्ट्री हिस्टोलॉजिकल लैंडमार्क। उसमें क्या है हमारा कि इन अर्ली डे देयर वाज द क्लोज रिलेशन बिटवीन द रीजन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़े होंगे, जानते हो कि हम पूर्वज जो भी हमारा रिलेशन था कि हमारा कि रीजन के हिसाब से कि हाँ जैसे गुरु थे, ऋषि मुनि थे, और भी जो भी हैं उनको अपना जैसे कि जैसे एग्जांपल कि आपको पत्तों पत्तों को लेके आते थे, पत्तों को कोई प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम कुछ भी हो रहा है तो पत्तों से आपको पीस के करते थे पहले, पूर्वज यही थे इसके हिसाब से। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका द नॉलेज ऑफ ड्रग, द नॉलेज ऑफ यूज ऑफ ड्रग ऑफ्टन रेस्टेंस विद द पेशेंट और होलमैन। इसमें बोलते हैं कि वही कंसेप्ट जो नॉलेज आप यूज करते हैं क्या है हमको, जो गुरु से, ऋषि मुनि से, हमारे लीडर से, जो भी हमारे पूर्वज से, उसकी बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका ड्रग वेयर थॉट टू बी मैजिकल इन द देयर एक्शन। जब ड्रग करते हैं मैजिकली एक्शन करता है, जब कोई भी हम ले रहे हैं ड्रग तो क्या है मैजिक एक्शन कर रहा है, जादू आप काम कर रहा है, आप ठीक हो जा रहे हो उसके हिसाब से। पहले की बात है कि नेक्स्ट पॉइंट है सीवियर कल्चर लाइक चाइनीज, ग्रीक, इंडियन, रोमान, यूरोपियन, मेनी का जो आपको जितनी पास्ट पहले कंट्रीब्यूट किए थे कि हम डेवलपमेंट मेडिसिन के हिसाब से हम अर्ली टाइम तक हम यूज किए थे पहले। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा
ये हमारे साइंटिस्ट है फ्रेंकोस मैंगडी, जो 1783 में उनका जन्म हुआ था, 1885 में वो उसका तो मर गए थे। उसके बाद से वो क्या थे, फ्रांस के फिजियोलॉजिस्ट थे, जो लेट डाउन करते हैं। लेट डाउन मतलब क्या होता है कि हमारा कंट्रीब्यूट कि हाँ मैं इसी में, जैसे कि हाँ फॉलो कि हाँ के हिसाब से कि हम इस चीज़ में फिलोलॉजी के हिसाब से बेसिक अपना जो भी हमारा है उसके फॉलो किए थे, फॉलो बाय सूट बाय फॉलो, ठीक है। फैक्ट एंड फैक्ट अलॉन्ग विद द बेसिक ऑफ साइंस, एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद से बेसिक साइंस को बताया था अभी को कि एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर विद द एनिमल एंड द टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द डिटरमाइन ऑफ द ड्रग एक्शन, मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे एनिमल पर कि हाँ टेस्टिंग वहां जाके डीपली कि हाँ कि क्या काम एक्शन कर रहा है, कि ड्रग का क्या काम, मेन काम क्या है, उन्हें फिडोस मैंगडी किया था। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, ये हमारे से थे ऑसवाल्ड, ऑसवर्ड सीबर्ग जी, हमारे ये हमारे सबसे बड़े फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हमें इन्हें बोलते हैं, जो ये हमारा साइंटिस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद से ये क्या उनका जन्म क्या हुआ था 1838 में, सॉरी 1838 में 1921 लास्ट। इन्हें काम क्या था इनका, जो ये अपना मेक फार्माकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो ये काम किया क्या था कि जर्मन के साइंटिस्ट है ये, और इसने फार्माकोलॉजी जितना इंटरेस्ट जो प्रॉब्लम हो रहा था उसके उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। और नेक्स्ट है आपका रुडोल्फ बेंचम, जो 1820 से 1879 में, तो ये क्या है ओसवाल के गुरु हैं, ठीक है। ये गुरु हैं जो ये इनने किया था कि अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था कि फार्माकोलॉजी बेसिक क्या होता है, तो ये ओसवाल उनके चेला हैं, ये रुडोल्फ गुरु है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट है आपका जे एन लैंगले, जे एन लैंगले का 1852 में 1922 ये क्या था, जे एन लैंगले क्या है, एक क्या थे फर्स्ट क्या है रिसेप्टर होता है, केमिकल रिसेप्टर थ्योरी होता है, उनने दिया था ये जिले। उसके बाद एंड सर हेलिडेल ने दोनों काम किया था, ठीक है, फार्माकोलॉजी पर क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से इंग्लैंड में, और उसके बाद फिजिकली अप्रोच किया था। नेक्स्ट है जॉन जे एल्विन, जो 1857 में से 1938 में था, एस्टिमेट किया था फर्स्ट चेयर ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ यूएसए में, ठीक है। और उसके साथ में क्या था जे मिंगल, जो 1891 था, आफ्टर उसको ट्रेनिंग किया था जर्मन में। उसके बाद एबल टू वांट टू द जॉब हॉपेन इन द 83 में, जो ट्रेनिंग किए थे यूएसए फार्माकोलॉजिस्ट से, ही इज द फादर ऑफ अमेरिकन के लिए, ठीक है, जॉब। और ये हमारा ये फार्मेसी प्लस में आपका ये चैनल यूट्यूब पर आप जा सकते हैं, यूट्यूब पर देख के, और इंस्टाग्राम पर फार्मेसी प्लस, ये हमारा फार्मेसी प्लस है जो इंस्टाग्राम पर फार्मेसी प्लस 2024 ये है, आप एक बार देख सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट के लिए आपको पार्ट 2 में आएगा।